हेलो जी, वेलकम। ये आवाज आरजे अर्जुन की और स्टूडियो में मेरे साथ में है जहान। फाइनली टाइम मिल गया क्योंकि ये लड़की इतना ट्रैवल करती है, इतना घूमती है ना, स्टोरीज में देखो पूछना पड़ता है कि ये पुराना थ्रोबैक डाल रही है तो अभी भी बाहर है। तो स्टूडियो आई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जहान, कैसा चल रहा है ट्रैवलिंग का? सब कुछ सीन है सॉर्टेड? Everything is so good. I'm happy. हाय 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 हाय। सो जैसा आपको पता है, आज जहान बनी है हमारी हेड गर्ल रेड एफएम के ऊपर। और हम लोग वही बात कर रहे हैं कि यार आप ट्रैवलिंग करते हो और एज अ सोलो ट्रैवलर जब घर वालों को बताया कि मैं ट्रैवलिंग करने वाली हूँ, अकेले जाने वाली हूँ, क्योंकि घर वाले जो होते हैं भाई साहब, होता है भाई लड़की मेरे बच्ची है, बाहर अकेले जाने देते ही नहीं है। तुम्हें अकेले जाने दिया, वो भी बाहर घूमने के लिए। कन्विंस कैसे किया, क्या सीन था बताओ ना। Okay, so the thing was कि जब मैं पहली बार निकली थी, it was for a job. I was so obsessed with हिमाचल. मैं एक बार घूमने जा चुकी थी फ्रेंड्स के साथ एंड देन जब मैं निकली थी तो मैं ऑलरेडी इतने बुरे फेज में थी लाइफ के। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आई एम नॉट हैप्पी। तो उन्होंने मेरी हालत देख के बोला, बेटा तू जा, तेरे को पहाड़ी हील कर पाएंगे। और मैं गई भी, मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए जाना था, बट आई कुड सस्टेन देयर फॉर 1.5 month ओनली बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे वेदर सूट नहीं किया। 1.5 महीने फिर भी अकेले रहा। यस, एंड आई मतलब मैं हिमाचल गई हूँ और मैंने वहाँ जॉब की है और मैं किसी को जानती भी नहीं थी। सो जो स्टार्टिंग का 1 वीक था वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मुझे घर की भी बहुत याद आती थी, बट उसके बाद मुझे इतने लोग मिले वहाँ पे, मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई काम में कि मैं सब भूल ही गई। मेरे लाइफ का बुरा फेज, अच्छा फेज, मुझे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था। आई वाज सो हैप्पी यार, मैं खाना खा रही हूँ, पहाड़ दिख रहे हैं, घूम रही हूँ, पहाड़ दिख रहे हैं, कुत्तों के साथ खेल रही हूँ, पहाड़ दिख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चीज़ है? पहाड़ की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, जो आपको लगता है कि यार जिसकी वजह से ना समय का पता ही नहीं चलता है, कब दिन हो रही, कब रात हो रही, कभी दिन चेंज हो गया यार वहाँ की ना हवा ही अलग है। मतलब आप इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह पे बैठे हो, इवन इफ यू आर ब्रोक यू विल फील हैप्पी। अच्छा, लोग कहते हैं ना हिमाचल चाहे श्रीनगर चाहे जितना भी, अगर जम्मू साइड जाओगे या उत्तराखंड जाओगे, जो जितने भी पहाड़ वाले एरिया है हमारे इंडिया में, ये आप कितना भी एक्सप्लोर कर लो खत्म ही नहीं होंगे। बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा है, इतनी सारी जगह है। यस, सो बेसिकली अभी जैसे मैं न्यू ईयर पे लाहौल वैली गई थी, तो मैंने एक पर्टिकुलर रेंज तक ही एक्सप्लोर कर रखा था, बट यू विल नोटिस कि आप, मतलब सब लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जैसे जैसे आप चलोगे ना, हर आधे घंटे में पहाड़ बदल जाएंगे। पहाड़ तो हैं पर उस जगह की वाइब ही अलग हो जाती है। पहाड़ के टेक्सचर चेंज हो जाते हैं। जैसे कीलोंग इज डिफरेंट, सिसु लुक्स डिफरेंट, रोहतांग लुक्स डिफरेंट एकदम। ये सब जगह मैं गया हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने मैसेज भी किया था, आई गेस जब केलोंग में थे कि वहाँ के अच्छा आलू के पराठे मिलते हैं, आंटी बनाती है। एंड देयर कीलोंग वाज अ प्लेस वेयर आई विटनेस्ड माय फर्स्ट एवर स्नोफॉल। हमने पूरे दिन वेट किया और रात में हमने कहा ओह माय गॉड इट्स स्नोइंग। स्नोफॉल एक ऐसी चीज होती है, मजाक नहीं कर रहा, किस्मत वालों को दिखती है। मैंने मेरे साथ मेरे इतने दोस्त हैं जो जिनकी 4-5 ट्रिप हो चुकी है हिमाचल की, अभी तक स्नोफॉल नहीं दिखा है। और कभी होता है कि आप एक ट्रिप में जाते हो, 7 दिन के अंदर 3 दिन आपको स्नोफॉल दिख जाए, किस्मत की बात है। सो बात करते हैं इसी ट्रैवल के थ्रू जब आपने पैसा कमाया, घर वालों को बताया कि पैसे कमा सकते हैं, राइट, जब घर पे जाकर बताया कि यस मैं बन चुकी हूँ हेड गर्ल, तो कैसा सीन था जब पहली बार पैसे दिए घर वालों को? वो कौन सी एज थी जब घर वालों को अपने खुद के पैसों से कुछ या गिफ्ट दिया या फिर सिर्फ पैसे ला करके दिए? ओके, सो आई रिमेंबर कि जब मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करने गई थी हिमाचल में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम मेरे पास पहले की मेरी कुछ जॉब की सेविंग्स थी एंड वहाँ पर भी मेरे को, मतलब वहाँ पे आई जॉइंड एज एन इंटर्न। तो उस टाइम पर बहुत कम पैसे मुझे मिले थे, बट उन कम पैसों में भी थोड़े से और कम पैसे जब मैंने घर वालों को दिए ना, बिकॉज दे नीडेड इट एट दैट मोमेंट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ चलो एटलीस्ट देयर समथिंग आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग। उसके बाद मैंने थोड़ा काम किया वहाँ पे और उसी, मतलब आई बिलीव कि स्टार्टिंग में जब आप कोई भी जॉब करते हो ना, तो एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट मैटर करता है। आपको पैसा थोड़ा कम ही मिलता है, बट सी 1 साल बाद उसी हॉस्पिटैलिटी कंपनी के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, जहाँ पे मेरे को अच्छा पैसा मिला। आई वॉज पेड टू ट्रैवल। आई वॉज इन हिमाचल फॉर 20 days, आई वॉज इन गोवा फॉर 10 days, और उस टाइम मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। घूम भी रहे हो और पैसा भी कमा रहे। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है। तो देखो ना, मैंने ट्रैवल के जो भी मेजर एरियाज़ है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, दैट इज़ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ट्रिप लीडिंग, रनिंग अ ट्रैवल कम्युनिटी, मैंने हर चीज़ में पैसा कमा के देख लिया, एंड दैट टू विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 year। तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन यू हैव टू मेक इट पॉसिबल, इतनी सी बात है। वाह यार, मतलब इमोशनल करती थी पैसा। और अभी मंथली घर पे पैसे देते रहते हैं ना, मम्मी हेल्प करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, जब लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी घर पे बात आती है ना, कि घर खर्चा जब चलाने की बात आती है, जो घर संभालने की बात की जाती है, पैसे जो कमा के देगा वो हमेशा मर्द ही होगा, ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप कि यार ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बहुत कमा रही है, बहुत अच्छा कर रही है, आप इतना अच्छा कर रही है, बहुत सारी लड़कियां बहुत कमाल कर रही है, प्लीज क्या कहोगे? ओके, सो
पुरानी मेंटालिटी जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि यार लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट जॉब होना, ठीक है, कि अगर लड़की को एक लड़के गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिल गया मतलब उसकी लाइफ सेट है। एंड आई बिलीव कि हर एक लड़की को इतना इंडिपेंडेंट तो हो ही जाना चाहिए कि अगर कल को बाय चांस उसके हस्बैंड की या उसके घर में जो उसका भाई है उसकी भी नौकरी छूट जाती है ना, तो शी शुड बी केपेबल इनफ टू रन द फैमिली। और इसी मकसद के साथ मैं ज़िंदगी में चल रही हूँ। मुझे इतना इंडिपेंडेंट होना है कि मैं अपने घर पे पूरा पैसा दे सकूँ। अगर कल को मेरी शादी होती है और मेरी एक अलग फैमिली होती है तो मैं उसको भी पूरा रन करने की हैसियत रख सकूँ। तो आई एम रनिंग टुवर्ड्स दैट इज़ माई बिग गोल इन लाइफ। बताइए, मुझे भी समझ में नहीं आता है बट ऐसा क्यों, बट हाँ आजकल समय के साथ चेंज होते जा रहा है। Right. बट कभी कभार होता है कि लोग बीच में बताते हैं, जो आपके घर वालों को बोलते होंगे क्या यार लड़की से काम करवा रहे हो, तो इसकी फटाफट शादी करवा दो, इसकी उम्र हो गई है, होने वाली है, ऐसे आए हुए कभी कभार हुआ? हाँ, इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं, बट आई थिंक क्योंकि ये जो मेरी मेजर इंस्पिरेशन, जो मेरे अंदर जो भी बोल्डनेस और स्ट्रेंथ है, आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर सपोर्ट ओनली। आधे से ज़्यादा लोगों को तो मेरी मम्मी दफ़ा कर देती है कि तुम जाओ, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। जब हम लोग परेशानी में थे तो किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो मेरे बच्चों को मैं देख लूँगी, मुझको मेरे बच्चे देख लेंगे। तो वो उनको मना कर देती है इंटरफेयर करने के लिए। और मम्मी ने मुझे भी यही सुनाया है कि बेटा एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। शी हैज़ सपोर्टेड मी इन एवरी ड्रीम ऑफ माइंड, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, वो रैपिंग हो, शायरी हो, या अब जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ वो हो। और कलेक्टिवली भी मैं सारी चीज़ें करती रहती हूँ। उन्होंने मुझसे कभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की बन गई हूँ। अगर मेरे ऊपर पहले से ये प्रेशर रहता ना कि नहीं मुझे कमाना है, देना है, तो मैं शायद नहीं कमा पाती। बट उन्होंने मुझे इतना फ्री छोड़ा, तो मेरी ये ग्रेटफुलनेस है उनके टुवर्ड्स कि यार अब मुझे उनके लिए करना है, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है। एंड व्हाट डू यू थिंक एक अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू? जो अपनी आज़ादी को एक्सेप्ट करे, मतलब उसके लिए आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसको अपनी आज़ादी में गिल्ट नहीं होना चाहिए। जो लड़की अपनी आज़ादी का सही यूज़ कर रही है ना, कि यार फ्रीडम कहते हैं इट इज़ द अल्टीमेट लग्जरी, ठीक है, बट फ्रीडम मिलने के बाद ना आपके सामने 100 रास्ते खुलते हैं, जिसमें से 99 रास्ते बुरे ही होते हैं। यू हैव टू चूज दैट वन राइट पाथ, यू हैव टू एनालाइज विच इज़ दैट वन राइट पाथ यू वॉन्ट टू वॉक ऑन। अगर आप घर से बाहर भी हो, जैसे अगर मैं घर से बाहर होती हूँ, मुझे पता है कि मुझे वो वाली फ्रीडम मिली है घर से बाहर निकलने वाली, घूमने वाली, अपनी मर्जी का काम करने वाली, बट आई मेक श्योर टू इन्फॉर्म माई मम्मा इन एवरी फ्यू आवर्स कि मम्मा मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कि वो ट्रैवलर ना, मम्मी को टेंशन ही बहुत होती है, एग्जैक्टली कहाँ घूम रही है, अकेले घूम रही है। यस, तो मुझे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है कि मैं ठीक हूँ, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेना भी ज़रूरी है कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। और आई थिंक मेरे लिए एज अ ट्रैवलर या एज एन आर्टिस्ट सबसे ऊपर पर्सनल रिलेशनशिप्स आते हैं। मतलब देयर विल बी नो टाइम कि अगर मेरे घर वालों को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इधर मेरा कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग काम हो रहा है, आई विल गो टू माई पेरेंट्स, आई विल गो टू माई फैमिली, बिकॉज मुझे पता है उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। ये अगर एक बार बिगड़ गया ना तो ये दोबारा बन जाएगा, पर अगर उनको कुछ हो गया तो वो दोबारा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ मैनेज भी करनी आनी चाहिए। मुझे भी लगता है कहीं ना लोग बोलते हैं मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, उसमें खो जाता हूँ, बिल्कुल याद नहीं रहता। फिर कभी कभार आपको लगता है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल बिगड़ चुकी है जो अब आपके हाथ में भी नहीं है, काश उस टाइम मैंने मौका दिया था, ये चीज़ तो वापस कर लूँगा यार। तो ये चीज़ आपको कहीं मैनेज करनी चाहिए। अच्छा, बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? देखो, प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि यार आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। ये सबसे बड़ा प्रो है कि यार आज लोगों के गोवा के इतने प्लान क्यों कैंसिल होते हैं क्योंकि 4-5-6 लोगों में से कोई ना कोई कभी ना कभी रेडी है ही नहीं काम करने के लिए, जाने के लिए। लेकिन जब आप एक सोलो ट्रैवलर होते हो ना, अगर मैं आज बैठी हूँ और मेरा कल भी हिमाचल निकलने का मन है ना, तो मैं बैग उठाऊंगी, बस बुक करूंगी और निकल जाऊंगी। प्लान भी कर रही है भाई, मैं बता रहा हूं। इससे बोला भी कि है नहीं हुआ तो अकेले तो जा रही हूं मैं। हाँ, यस, बेसिकली होगा तो होगा, कोई आएगा, फ्रेंड आए नहीं आए, बॉयफ्रेंड आए नहीं आए, मेरे को तो जाना है, मेरे को जो पसंद है। हाँ, और मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है आप लोगों को फोर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो क्लैश होता है। इफ आई एम गेटिंग अ चांस टू ट्रैवल विद समवन,
आई विल हैप्पीली टेक दैट चांस, ठीक है। बट अगर मेरा बहुत ज़ोर से मन हो गया कि यार इस जगह तो मुझे जाना है, जैसे अब होली है, होली पे मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, मुझे पता है ये होली अब अगले साल आएगी, तो आई विल पैक माई बैग्स एंड लीव, बिकॉज मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जा भी रही है ये होली पे बाय द वे, हिमाचल में कुछ जगह सांगला, सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप ट्रिप टू सांगला, प्रमोशन कर लो, और जा रही है और पैसे भी डीएम कर देना, बता देगी, और बहुत अच्छे से ट्रिप करवाएगी, और मार्केट ट्रिप से बहुत आधी से आधी रेट में, ठीक है। यस। सो द पॉइंट इज, एक हमेशा दो शब्द हैं जो बहुत बोले जाते हैं, और विमेंस डे भी है, एक होता है फेमिनिज्म और एक होता है विमेन एम्पावरमेंट। तो व्हाट डू यू थिंक, दोनों के बीच में फर्क क्या है? यार मैं ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाती, वो फैक्ट्स पे जाती है, ठीक है। मेरे लिए ना मैं फेमिनिज्म को किसी तरह से डिफाइन कर पाऊँगी, मैं विमेन एम्पावर, मतलब मेरे लिए टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है, मेरे लिए ये है कि यार किसी भी औरत की एक तो आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज़ उठ जाए तो किसी मर्द की आवाज़ दब जाए। दिस इज द पॉइंट। यस, मेरे लिए बस यही है कि यार अगर एक लड़की रूम में बोल रही है तो लड़के का भी इक्वल राइट है बोलने का, एंड वाइस वर्सा। दिस इज ऑल फॉर मी, दिस इज द कॉन्सेप्ट आई बिलीव इन बेसिकली, कि यार आपको दोनों साइड के फैक्ट सुनने चाहिए और दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए बोलने का। अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी में गए ना, जैसे इश्क अलग है, मोहब्बत अलग है, प्यार अलग है, नहीं मेरे को समझ नहीं आता, मुझे तेरे साथ रह के अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। मेरे को तेरे से प्यार भी है, इश्क भी है, मोहब्बत भी है। अच्छा, बस इसी पे इसने खुद ने छेड़ा है, बाय द वे बहुत अच्छा रैप भी करती है, लिखती भी बहुत अच्छा है, शायरिया भी करती है, बहुत कुछ करती है, ट्रैवल तो करती है। सो विमेंस डे है, कुछ बोलना चाहो, कुछ कैसे भी, कुछ भी राइमिंग में या फिर कैसा भी, जो कुछ स्टोरी टेलिंग हो, जो भी हो विमेंस डे के ऊपर। तो ऐसा है कि ख्वाहिशें हज़ार और दम निकले ना एक पे भी, शायरी की दुनिया और आती हूँ मैं रैप से भी, कोई भी ना काम ऐसा जो कर सकूँ अकेले ना, सहते सहते सीखा है कि सब कुछ ही ना सह लेना, टच से लेकर सच तक, डर से लेकर 10 तक, गैर से लेकर घर तक, मेट्रो से और बस तक, अवेयर रहना पड़ता है 24 घंटे, और तुम लड़कियों की विमेंटी लिख के हो तौहीन करते, जिस घर में माँ नहीं जन्नतें वहाँ नहीं, जिस घर में बेटी ना वो घर भी घर रहा नहीं, एक तरफ कंजकों को खाना है जिमाया जाता, दूसरी तरफ लड़कियों को नग्न कर घुमाया जाता। अफसोस होता है मुझे इस देश पे, लोगों के इस भेस पे, इज्जतों की ठेस पे, सुन सहेली खुद पे ना करने देना तू जादू उनको, होने देना तेरी कामयाबी से बेकाबू उनको। हाय हाय, अमेजिंग यार, थैंक यू। और मजा आ गया यार, मतलब जब भी मिलता हूँ बात इतनी अच्छी निकलती है, और ट्रैवल भी करती इतना प्यारा। अच्छा, लास्ट में बताओ ना, ट्रैवल करते टाइम कैसे पैसा कमा सकते हैं लोग, क्या कुछ ध्यान देना चाहिए कि आप इन छोटी चीज़ों से पैसा कमा सकते हो, या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली करने के लिए कोई भी ट्रिप क्या कुछ कर सकते हो आप, जिससे वो ट्रिप सस्ती पड़े आपको? ओके, जो ईजीएस्ट वे है वो थोड़ा टफ है, ठीक है। तो ईजीएस्ट वे है ट्रिप लीडिंग। बेसिकली आप ट्रिप लीडर या ग्रुप कैप्टन ईजिली बन सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ के लिए फिट रहो, क्योंकि ट्रिप लीडर्स आर रिक्वायर्ड मोस्टली इन दी हिली एरियाज़, ठीक है। जब आपको ट्रैक्स वगैरह करने होते हैं तो वहाँ क्या होता है ना, अक्सर लोग भूल जाते हैं डायरेक्शन, तो वहाँ पे आपके लोकल्स के साथ कितनी ट्यूनिंग है, आप उस जगह पे कितनी बार जा चुके हो ऑलरेडी, इन सब चीज़ों का, और प्लस आपको मैप रीडिंग, थोड़े से डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगता है या नहीं लगता, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मॉनेटरी वाइज वो कम रहता है स्टार्टिंग में, बट यू गेट टू मूव आउट, एटलीस्ट यू गेट टू एक्सपीरियंस, यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल, राइट। और उसी के साथ साथ आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट जस्ट taking out your phone and clicking a selfie or making a selfie video of yours and putting it out. No, it's all about giving information to people. कि suppose मैं नासिक गई थी, नासिक में मैं 16 विनयार्ड गई थी, अब उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, एंट्री फीस से लेकर पूरा वाइन टेस्टिंग से लेकर किस तरह से वो चीज़ें करवाते हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकते हो। अब जैसे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं हिमाचल में, सॉयल विलेज, नग्गर विलेज, वहाँ का क्या सिस्टम रहता है, वहाँ आप कैसे घूम सकते हो, कौन सी जगह पर रह सकते हो, नग्गर कैसल की कितनी एंट्री फीस लगती है, ये सब वैल्यू जब आप लोगों को प्रोवाइड करने लग जाओगे ना, आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। ये इतनी नॉलेज मुझे पता, आई गेस मैं बस गैस कर रहा हूँ इसलिए होगी आपको, क्योंकि ये रह के आई है अकेले। yes. ये ना मैंने देखा कितनी बार जहान की स्टोरी पे जहाँ बोल रही होती है, जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ मुझे ऐसा हुआ, मुझे लग भी गई है, और 2-3 बार हुआ है। बहुत ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे ये इसको फील होता है, जाके आती है, डरती नहीं है कि मैं करके करती हूँ, फिर बाहर निकलती है, सीखती है, और ये अच्छी चीज़ है। जब तक आप निकलोगे नहीं, करोगे नहीं, और
एक वही बात है ना कि एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया जहाँ पे आजकल बोला जाता है कि यार लड़कियों को काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये काम भी कर रही है, घर के बाहर जाके काम कर रही है, महीनों तक घर नहीं आ पा रही है, लेकिन घर के लिए होता है ना, एक घर खर्चे के लिए एक घर भी चला रही। थैंक यू सो मच जहान Thank you, जुड़ने के लिए अर्जुन। वंस अगेन, और बड़ा अच्छा लगा। और नेक्स्ट ट्रिप जब भी हो कोशिश करी, मैंने बात करी, मुझे भी ले जा कहीं। बिल्कुल आपको ले जाएंगे, पूरी रेड एफएम की टीम को ले जाएंगे। ये आवाज आरजे अर्जुन की, मेरे साथ है जहान। रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो, 93.5 Red FM बजाते रहो।